बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम है और आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे 147 एडवांस टैक्स का। इससे पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है उसमें हमने डिस्कस किया था कि 147 का जो नोटिस आता है उसमें जो उन्होंने कैलकुलेशन की होती है उसकी हमने एनालिसिस की है और जो है हमने उसकी एक फार्मूले के तहत कैलकुलेशन भी की है। तो वो आप लोग लाजमी देखें, वो पिछली वीडियो वो कमेंट्स में मैंने आप लोग के लिए लिंक शेयर की है, तो वो उसमें से आप देख सकते हैं। तो अब हम इसका जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखते हैं कि हम इसको रिप्लाई कैसे करेंगे। तो ये हमारा वही नोटिस है, हम उसी को ही कंटिन्यू करते हैं और इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम रीड करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास वही नोटिस है और इसको हम ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास ये वही नोटिस ओपन हो गए। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो हमें चाहिए जो जिस क्वार्टर का हम रिटर्न जमा कर रहे हैं उस क्वार्टर का हमें या तो सेल टैक्स या जो टोटल टर्नओवर है वो डेटा हमें चाहिए। यानी सेल टैक्स से मुराद है कि उस मंथ में जो हमने सेल्स किए हैं वो हमें चाहिए। इन फॉर एग्जांपल अब हम जो है थर्ड क्वार्टर का करें तो हमें जनवरी, फरवरी और मार्च का जो है सेल्स चाहिए। वो मैंने ऑलरेडी यहाँ से कैलकुलेट की है, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है कि जनवरी का 8 लाख है, फरवरी का 6,50,000 है और मार्च का 5 लाख, ये टोटल 19,50,000 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इस क्वार्टर का जो है यानी ये तो आपको पता है कि ये मैंने किस तरह कैलकुलेट किया ये अमाउंट। ठीक है, ये जो एक क्वार्टर का हमारे पास जो अमाउंट बनता है वो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 2,90,278। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये करना है। फिर आपने क्या करना है कि इस जो थर्ड क्वार्टर का हम कर रहे हैं वो हम यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर क्या करते हैं, थर्ड क्वार्टर में जाके इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे, फिर इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको दोबारा खैर करें, ये देखिए ये वैल्यू जो है चेंज हो गई है। तो ये तो कर दिया आपने। ठीक है, ये दो स्टेप्स हो गई हैं। अब आपने करना क्या है, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप बैक पे चले जाएं। ठीक है, वहां पे हम देखेंगे जो हमारा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द क्वार्टर 21,250 आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, ये हमने कैलकुलेट भी किए हैं और आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया है कि ये किस तरह आ रहा है। ये जो हमारा हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे जो हमारे टैक्स कैलकुलेशन होती है। एक अकाउंटिंग प्रॉफिट पे 17%, टैक्स लायबिलिटी टैक्स प्रॉफिट पे 19% और दूसरा जो है टर्न और टैक्स जो है वो जब कैलकुलेट होता है। तो ये हमारा जो है प्रॉफिट अकाउंट्स पे हुआ है, अकाउंटिंग प्रॉफिट पे ये देखें 21,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास टैक्स आ रहा है। अब हमने ये पे करना है, लेकिन इसको पे करने से पहले, इसका चालान बनने से पहले हमने करना क्या है, इसके एडवांस टैक्स में जाना है कि हमारा कितना इस मंथ में डिडक्ट हुआ है। इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, MIS में इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपने फिर पेमेंट सेक्शन पे जाना है। पेमेंट में आपने फिर देखना है कि इस जो हमारा एडवांस टैक्स है वो चाहे 47 का है, 4.5 का है या जो हमारा टैक्स कटा है वो हमने उसमें लिखना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जनवरी में यानी ये मंथ जनवरी का जो है 29,000 ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है। ये तो आपका पहला ये पार्ट हो गया 29,621। ठीक है, आपने यहाँ से ये उठाना है क्योंकि हमारा जो जनवरी में एडवांस टैक्स कटा है वो ये है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे और एडवांस टैक्स में 4.5 में लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई और एक्सपेंस हुआ है, मतलब कोई टैक्स कटा है, एडवांस टैक्स है, यानी बिजली का बिल है, गैस का बिल है या और इस तरह के आपका जो टैक्स कटा है या प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो आपने क्या करना है, इसमें लिखना है। यानी ज़रूरी नहीं कि आपका एडवांस टैक्स कटा हो या हो सकता है ना भी हो, तो आप कोई सा भी टैक्स कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट्स में जब आप डेटा में जाएंगे तो डेटा में एडजस्टेबल टैक्स में देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4.5 में जाएंगे और 29,000
तो 621 रुपये हमने क्या किए, इसको हमने डाल दिए, वो ये हमारा एडवांस टैक्स कटा है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगर हमारा कोई और टैक्स है, यानी फॉर एग्जांपल कोई भी हो सकता है, सर्विसेज के ऊपर, रेंट के ऊपर कोई टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है, कैश बैंक के जो कैश विड्रॉल हमने की है, या इसके अलावा और ट्रांजैक्शन हमने की है, मोटर व्हीकल भी हो सकता है, तो उसके ऊपर जो हमारा जितने भी टैक्स हमारा ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है वो हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम वापस जाएंगे एडवांस टैक्स जो क्वार्टरली हम कर रहे हैं उसमें हम जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास ये देखें, अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो नेट टैक्स पेबल है वो 0 आ रहा है। पहले यहाँ पे हमारे पास 21,000 आ रहा था, 21,250, क्योंकि हमारा एडजस्टेबल ड्यूरिंग द क्वार्टर जो है एडवांस टैक्स कटा है वो 29,621 है। तो वो क्या कहते हैं कि यानी ये जो है FTR, जिस तरह हमने FTR और MTR और NTR का पढ़ा था कि विदहोल्डिंग एट सोर्स पे जो आपका टैक्स डिडक्ट होता है वो आपका फाइनल टैक्स ही होता है, यानी आप इसको एडजस्ट तो कर सकते हैं लेकिन आप इसका रिफंड नहीं ले सकते। तो इसमें ये कि आपकी जो है नेट टैक्स लायबिलिटी तो आ गई है, मतलब आपका एडवांस ज़्यादा कटा है तो वो बस कट तो गया है, और आपका जो ये टैक्स आ रहा है ये उससे ज़्यादा है, तो ये आपको रिफंड नहीं हो सकता, ना आपको मिल सकता है। तो ये तो हो गए, ये आपके पास 2 स्टेप्स हो गए। आपने पहला क्या किया कि टोटल जो आपका क्वार्टरली था वो आपने यहाँ पे लिखा है, इसके बाद जो आपका एडवांस टैक्स कटा है वो हमने वहाँ से निकाला है, और ये जो हमने क्वार्टरली का सेल्स लिया है या जो टर्न हो रहा है वो हमने कहाँ से लिया, जो हमारे पास ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हुई। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स हो गई हैं। इसके बाद अगर आपका जो है एनुअल इनकम जो है अकाउंटिंग इनकम है वो आपको पता है, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल वो कोई भी हो सकता है, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख या 1 करोड़ जितना भी है। इसके अलावा जो आपके डिडक्शन हुई है, जिस तरह हमारी ये डिडक्शन हुई है इस हिसाब से हम एस्टिमेटेड लिख लेंगे। इस हिसाब से एस्टिमेटेड एनुअल इनकम भी कर सकते हैं कि हमारी एनुअल इनकम कितनी बनती है। ठीक है, जो एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स हमने कितना दिया है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट जो मेन चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, वो यही है कि आपने इस क्वार्टर का आपने टर्नओवर लिखना है, इसके बाद आपने जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है ये लिखने के बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपने कंटेंट्स में जाना है और कंटेंट्स में एक स्टोरी बनानी है। स्टोरी में इस तरह लिखना है कि ये सारा जो है आपने डिफाइन करना है कि आप लोगों ने 1/4 का मेरा इतना वो कैलकुलेट किया है, जबकि जो है मैं आपको दोबारा आपको बताता हूँ, ये आप अपनी उसमें लिख ले, इसका ज़रूरी नहीं कि एक फॉर्मेट हो, आप अपनी तरफ से लिख लें कि जो काम आपने किया है वो आप इस यहाँ पे लिखें कि जो प्रीवियस साल का जो हमारे पास एस्टिमेटेड टर्नओवर आ रहा था वो कितना था, इस पे टैक्स कितने कैलकुलेट हो रहा था, इसके अलावा जो है एडवांस टैक्स लायबिलिटी फॉर द क्वार्टर ये इतना आ रहा है जो हाईएस्ट है हमारे पास, और जो हमने कैलकुलेट किया है वो हमारे पास जो इस क्वार्टर का हमारे पास जो सेल्स है या जो टर्नओवर है वो इतना आ रहा है, क्वार्टरली का इतना आ रहा है। इसके अलावा जो हमारा टैक्स लायबिलिटी है वो इतनी है, और जो हमारा एडवांस टैक्स एडजस्टेबल है वो इतना है, मतलब 29,000 है। तो ये सारी स्टोरी आपने इसमें लिखनी है और यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है या यहाँ पे आपने लिखनी है, और इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कोई अटैचमेंट है, अटैचमेंट ये है कि अगर आपने यहाँ पे कोई मतलब कैलकुलेशन की है कि ये टोटल सेल्स मेरे पास इतनी आ रही है, इसके अलावा एडवांस टैक्स जो है वो इतना है मेरे पास, ठीक है, वो मेरे पास इतना आ रहा है। इसके बाद आप लिख लें कि क्वार्टर जो है, क्वार्टर टर्नओवर जो है वो मेरे पास इतना आ रहा है, वो आपका था 20,90,278, वो इतना आ रहा है। मतलब ये जो चीज़ें आपने ऑलरेडी इस पे वर्किंग की है वो आपने यहाँ पे जस्ट करना है, इसको सेव करें और फिर जाके आपने यहाँ पे तो आपने जो मैंने आपको बताया कि आपने जो स्टोरी इसके बिहाइंड पे वो आपने लिखनी है। इसके बाद आप इसको अटैचमेंट में वो कर दें जो मैंने आपको बताया कि एक्सेल शीट में आप वो बना लें अपने पास टैक्स वगैरह की, जो आपका एडवांस टैक्स कटा है या जो आपसे डिडक्ट हुआ है, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, आपका टोटल टर्नओवर कितना एस्टिमेट हुआ है और आपने कितना वो किए हुए एज्यूम किए। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, इसमें अटैचमेंट में करनी, इसमें अटैच करना है और अटैच करने के बाद इसको सेव करना है और
सबमिट करना है। ये देखिए यहाँ पे ये सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है कि एविडेंस ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस एंड डिडक्शन। एविडेंस में ये भी है कि जो एविडेंस आपने जो हमने मैंने आपको दिखाया कि जो हमारा एडवांस टैक्स कटा था MIS में चला गया हूँ और वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो 29,221 के कितना रुपए है वो हमने वहाँ से लिए। तो वो अगर आपके पास कोई डिडक्शन सर्टिफिकेट है तो वो इसके साथ अटैच कर दें। इसके बाद अगर कोई और आपने कोई सेल्स की है, आपके पास इनवॉइसेस है तो वो इसके साथ अटैच कर दें। एविडेंस इन केस ऑफ टर्नओवर डिक्लाइन, अगर वो टर्नओवर आपकी कम हुई है तो वो भी आप इसके साथ वो कर सकते हैं, ये नहीं उसके प्रूफ दे दें। अदर में आप एक्सेल शीट जो आपने बनाई है वो भी उसके साथ अटैच कर दें। बाकी कुछ भी नहीं, ये जरूरी नहीं कि आप इसको लास्ट में अटैच करेंगे, ये तो एक एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड का मतलब ये है कि जो आपने एक अंदाजा लगाया है उसके हिसाब से वो कितना बनता है। तो ये सारी चीजें आपने अटैच करने के बाद सेव करने के बाद सबमिट करें। इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जस्ट इस तरह का ये है कि आपसे वो जस्ट एस्टिमेट मांग रहे हैं कि मतलब आप जो हमने आपके लिए वर्किंग की है वो किस हिसाब से, जो आपने वर्किंग की है वो किस हिसाब से। और इसके अलावा मैंने आपको बताया भी है कि जरूरी नहीं कि ये आप पे टैक्स लाजमी लागू हो, इसमें कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो आपको एडवांस टैक्स जो है आपको नहीं पे करना होता है, वरना आपको उसका रिप्लाई करना होता है। रिप्लाई भी आप कर सकते हैं, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करें तो आपने कंटेंट्स में जाना है और वहाँ पे एक स्टोरी बनानी है, उसमें ये कहना है कि फॉर एग्जांपल मेरा ये बिजनेस है, यानी सपोज हम करते हैं कि मेरा ये जो बिजनेस है वो इसमें फॉल नहीं कर रहा है तो इस वजह से मुझे जो है इससे निकाल दिया जाए, या जो मेरे ऊपर ये लागू नहीं होता है, एडवांस टैक्स अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट लिखें। इंशाल्लाह इसको हम आगे देखेंगे और आप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो मेरे बस में होगा मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।